गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आपको मैंने दो कलाकार चैप्टर स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि यहाँ पर इस चैप्टर में दो दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्तें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और वो दोनों एक हॉस्टल में रहती हैं। और चित्रा यहाँ पर हमने बताया था कि वो जो है बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग बनाती है और अरुणा जो है जैसे पेंटिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, उसे किसी भी तरीके की पेंटिंग जो है वो समझ में नहीं आती है और वो हमेशा चित्रा को कहती रहती है कि तेरी पेंटिंग मेरी समझ में नहीं आती, तो अपना समय जो है वो इन पेंटिंगों में बेकार बर्बाद कर रही है और तू कुछ ना कुछ अलग कर। इन पेंटिंग में तू अपना समय बर्बाद करती है और तेरी पढ़ाई भी जो है वो बर्बाद हो रही है। उसको वो बहुत समझाती है। इधर अरुणा जो है वो अरुणा क्या करती है कि वो चित्रा जो है यहाँ पर आपको बता दें कि अमीर परिवार से है और अरुणा जो है वो एक मिडिल फैमिली यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार से है। चित्रा जो है वो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अरुणा जो है वो पैसों से थोड़ा सा कम है, इसलिए वो क्या करती है कि वो थोड़ा सा लोगों की सेवा भी करती है। और सेवा करने का काम क्या है कि वो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो उसके आसपास रहते हैं वो उनको पढ़ाती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने आपको ये बताया था कि अरुणा जो है जब मुंह धोने के लिए चली जाती है, बाहर चली जाती है, तो वो क्या देखती है, कमरे में जब लौट कर आती है तो क्या देखती है कि कई सारे बच्चे जो हैं वो दरवाजे पे खड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अरुणा जब मुंह धोकर वापस आती है तो कहती है कि चलो बच्चों तुम लोग बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब चित्रा का खींचने का नंबर आ गया। अरुणा ने तो उसे उसके चित्रों के लिए खींच ही दिया था कि तूने क्या कंफ्यूजन बना रखा है। अब इधर चित्रा का जब नंबर आया तो उसने कहा कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं? क्या तू इन बंदरों को तूने पाल रखा है? अर्थात ये वो उनके लिए कह रही है जो बच्चे जो आए हुए हैं उनके लिए कह रही है कि तूने ये क्या बंदर पाल रखे हैं। फिर हंसने लगी और कहने लगी कि एक दिन तेरे इस पाठशाला का, इस स्कूल का मैं एक चित्र बनाऊंगी और लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपने आप को क्या समझती थी? पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। वो कहने लगी कि मैं एक दिन तेरी पाठशाला का, तेरे स्कूल का चित्र बनाऊंगी और उस चित्र बनाकर मैं क्या करूंगी, लोगों को दिखाया करूंगी कि हमारी एक जो थी मित्र साहिबा थी वो जितने भी गरीब बच्चे थे, नौकरों के बच्चे, चपरासियों के बच्चे, चौकीदारों के बच्चे, उनको पढ़ा पढ़ा के अपने आप को सोचती थी कि हम बहुत बड़ी पंडिताइन हैं और बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां जो थीं वो लौट आई थी। कॉलेज से लड़कियां जो थी हॉस्टल में सारी 4 बजे लौट आई थी, पर अरुणा नहीं लौटी और चित्रा चाय बनाकर अरुणा का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अब चित्रा को गुस्सा आ रहा है, चाय बनाकर बैठी हुई है और वो कहने लगी पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती रहती है, कहाँ कहाँ घूमती रहती है, इसके लिए बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। और वो कहने लगी चल मैं आ गई, अब चाय बना ले, चल हम दोनों मिलकर पियेंगे। क्यों बड़बड़ा रही है, क्यों गुस्सा हो रही है? तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। और इधर क्या होता है कि अरुणा जिसकी क्या है, शादी पक्की हो चुकी है, विवाह उसका पक्का हो चुका है। किसके साथ? मनोज के साथ। इधर मनोज की चिट्ठी आई हुई है जो कि चित्रा अरुणा को मनोज की चिट्ठी देती है।
और वो कहते हैं, अरुणा जो है उसको लिफाफे को फाड़ कर जब चिट्ठी जो है वो पढ़ती है, तो उसका जब चिट्ठी पढ़ना जब समाप्त हो जाता है, तो चाय पीते पीते चित्रा जो है अरुणा को बताती है कि आज मेरे पिताजी की भी एक चिट्ठी आई है या पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। और अरुणा को वो बताती है कि मेरे पिताजी ने लिखा है कि मेरा जैसे ही यहाँ पर कोर्स समाप्त हो जाए तो मैं कोर्स समाप्त होने के बाद विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। चित्रा कहती है कि मैं ये बहुत अच्छे से जानती थी कि मुझे विदेश जाने के लिए मेरे पिता जो हैं वो कभी भी मना नहीं करेंगे। अब अरुणा इसका जवाब देती है, हाँ भाई, धनी पिता की एकलौती बिटिया ठहरी। अरुणा कहती है, हाँ भाई, तेरे पिता जो हैं बहुत पैसे वाले हैं और तू उनकी इकलौती लड़की है। इकलौती यानी कि अकेली लड़की है। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? तेरी इच्छा जो है वो कभी भी टाल नहीं सकते। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। अब अरुणा थोड़ी सी गुस्से में आ गई और कहने लगी, पर सच कहती हूँ, मुझे तेरी सारी कला निरर्थक लगती है। वो कहती है, ये जो तू कला बनाती रहती है, जो आर्ट बनाती रहती है, जो पेंटिंग बनाती रहती है, वो सब निरर्थक, यानी कि कोई भी अर्थ नहीं है इसका, सब बेकार लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। वो कहती है, मुझे इतनी बेकार की लगती है, बेमतलब लगती है कि मैं बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? कहती है, ऐसी किस काम की कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? हर समय इसी में पेंटिंग में लगे रहो, किसी से कोई मतलब ना रखो, बस अपनी पेंटिंग बनाते रहो। मुझे ऐसी पेंटिंग बेकार की लगती है। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? चित्रा कहने लगी, तुम मुझे आदमी नहीं समझती? मैं इंसान नहीं हूँ? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। वो कहती है, तुझे दुनिया से मतलब रही, दुनिया में क्या हो रहा उससे तुझे कोई मतलब नहीं, तुझे दूसरों से मतलब नहीं कि दूसरे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे वो परेशान हैं, कुछ भी तेरे को मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंगों में और अपनी तूलिकाएं होती हैं ब्रश जिससे आप पेंटिंग करते हैं, तो उसी में हर समय तू डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे लिए चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। दुनिया में, वो कहती है अरुणा की, दुनिया में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, अगर तेरे को उस पर चित्र बनाने के लिए कुछ ना मिले तो वो कहती है कि वो घटना तेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की बड़ी घटना घट जाए, पर अगर उस तेरे लिए उसमें चित्र बनाने के लिए कोई आइडिया नहीं है तो वो घटना तेरी ज़िंदगी में महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। वो कहती है कि हर घड़ी, हर समय और हर जगह, हर वक्त तू क्या करती है, हर चीज़ में तू अपने चित्र बनाने के लिए कोई ना कोई मॉडल खोजती रहती है। यानी कि तुझे और चीज़ों से मतलब नहीं, सिर्फ अपने चित्रों से मतलब है। ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जो पूरे समय चित्रों में ही डूबी रहती है? तुझे अपने चित्रों से ही मतलब है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। कहते हैं तू ये कागज़ पर, अरुणा कहती है उससे, चित्रा से, कागज़ पर तू ये निर्जीव जिसमें जान ना हो, ऐसे चित्र बनाती रहती है। अगर वो कहती है, अगर तू 2-4 लोगों की ज़िंदगी बना दे, कुछ गरीब लोगों की मदद कर दे, तेरे पास सामर्थ्य है और क्या है, साधन है। तेरे पास सामर्थ्य है, ये तू कर सकती है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी बना सकती है, और क्या है, साधन भी है, तेरे पास पैसा भी बहुत है, तू दूसरे लोगों की मदद कर सकती है, सामर्थ्य है और साधन भी है। यानी कि दूसरे लोगों की मदद करने के लिए तेरे पास सब कुछ है और तू लोगों की ज़िंदगी बना सकती है।
वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा जो है इस बात को कहकर हंसने लगती है। अरुणा से कहती है चित्रा, ये काम मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है, तू दूसरों की जिंदगी संभाल, तू दूसरों की मदद कर, तू दूसरों के लिए जी, ये काम मैंने तेरे लिए छोड़ रखा है। जब मैं इस हॉस्टल से चली जाऊं, जब मैं घर अपने चली जाऊं, जब मैं विदेश चली जाऊं, तो तू बस झंडा लेकर, यानी कि इसी काम के लिए, दूसरों के लिए क्या है, अच्छा करने के लिए तू निकल पड़ना। और ये कहकर जो है वो चित्रा हंसने लगती है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। क्लास 10 मुझे बताएं कि आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक मिला था कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो मुझे इस बात के लिए आप लोग बता दें, ताकि मैं आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक दे सकूं। धन्यवाद।